नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे राज्यपाल, ठीक है। तो राज्यपाल की शक्तियाँ पढ़ेंगे हम लोग आज। क्या पढ़ेंगे हम लोग? राज्यपाल की शक्तियाँ, ठीक है। तो राज्यपाल की शक्तियाँ पढ़ेंगे। तो राज्यपाल की शक्तियों को हम लोग बांटेंगे 5 भागों में, पढ़ने के तौर पर, समझने के तौर पर, ठीक है। देखिए, जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अपने बेल आइकन जरूर चेक कर लीजिए क्या प्रेस है कि नहीं प्रेस है, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है मुझे लग रहा है। तो नंबर 1 देखो, देखते हैं हम लोग कार्यपालिका की शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, ठीक है। दूसरा व्यवस्थापिका संबंधी, और तीसरा न्यायिक संबंधी, और चौथा वित्तीय संबंधी, और 5वां देखते हैं स्वयं विवेकी। ये मैं देख लूं कैसा दिख रहा है। बहुत ही हल्का दिख रहा है, पता नहीं क्यों है। लाइट तो मैंने पूरी सही कर रखी है। कभी कभी क्या होता है कि फोकस सही नहीं लेता है मेरा मोबाइल, ठीक है, क्योंकि कैमरा इसका थोड़ा अच्छा नहीं है। बहुत पुराना फ़ोन है, 2 साल पुराना फ़ोन है ये, तो कैमरा बहुत अच्छा नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, इसमें एक ऑटो फोकस का जो एक सिस्टम नहीं होता है जो आजकल के जो स्मार्टफोन में आया है वो नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि मुझे टाइमिंग नहीं पता कि किस टाइम सही से फोकस लगता है। अब इस समय टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, 3 के आसपास बज रहा है, 3, क्योंकि 5 बजे क्लास आनी है तो 3 बज रहा होगा शायद इस समय, ठीक है। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ देखेंगे हम लोग पहले। तो यहाँ पर देखो, डाल लेते हैं हेडिंग, ये वाली हेडिंग पढ़ेंगे, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, ठीक है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ जो होती हैं राज्यपाल में निहित होती है। जो राज्य का राज्यपाल होता है ना, तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ जो होती है वो राज्यपाल में निहित होती हैं। अब यहाँ पर हम लोग बहुत सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो यूपीपीएससी लेवल का एग्जाम आप देंगे ना, तो वहाँ पर आर्टिकल वाइज क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वनडे एग्जाम में तो इतना डीप नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं यूपीपीएससी लेवल पढ़ा रहा हूँ। हालांकि थंबनेल यूपीएसआई लगा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है, यूपीएसआई में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे आर्टिकल 154 के तहत क्या बात कही गई है कि जो राज्य है, जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। और राज्यपाल को राज्यपाल के जो मतलब जो उपयोग करता है शक्तियों का, वो अपने द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा उपयोग से, मतलब उनके सहयोग से इनका उपयोग करता है। ऐसे समझो, देखो जैसे राज्यपाल में कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका से संबंधित शक्ति, निहित होती है, ठीक है, जिसका उपयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करता है, ठीक है। अब ये आर्टिकल आपको याद रखना है कि 154 में आर्टिकल में है कि राज्यपाल में कार्यपालिका से संबंधित शक्ति निहित होती है जिसका उपयोग वो अपने द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करता है। समझ गए कि नहीं? तो 154 में कहा गया है आर्टिकल देखते हैं 163। देखिए, मंत्रिपरिषद जो होता है, नाम तो बहुत बड़ा है मंत्रिपरिषद, लेकिन देखो केंद्र में क्या होता है, राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। ऐसे ही राज्यपाल के कार्यों के सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद का राज्यों में गठन किया जाता है। आपको लग रहा होगा कि मंत्रिपरिषद बहुत बड़ी है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि सहयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद जो होती है ना, वो राज्यपाल के कार्यों को सहयोग करने के लिए होती है। बताओ, और सारा कुछ क्या खेल होता है, मंत्रिपरिषद का ही होता है। ये तो सब दिखता ही है सबको।
तो देखो राज्यपाल के कार्यों में सहयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। और जिसका हेड कौन होता है? मंत्रिपरिषद का हेड यानी शीर्ष पर या प्रमुख कौन होता है? वो होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, जिसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर बनते मंत्रिपरिषद का जो मुखिया कौन होता है, तो आपको राज्यपाल नहीं, आपको लगाना है मुखिया मतलब मुख्यमंत्री, हेड शीर्ष पर प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो ये 163 में बताया गया है मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में। और ये किस लिए होता है? राज्यपाल के कार्यों के लिए होता है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 164 ये क्या कहता है? राज्यपाल जो है, ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल ही करते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखो एक चीज रह गई है कि जैसे जो राज्यपाल की जो स्वविवेक की शक्तियां होती है ना, उनको छोड़कर जो मंत्रिपरिषद का जो सलाह होती है, जो परामर्श होती है, उसको पुनर्विचार के लिए राज्यपाल कभी भेज नहीं सकते, कभी भेजते भी नहीं है, नियम नहीं है ये। इसी आर्टिकल के अंतर्गत है ये 163 के अंतर्गत। मतलब जैसे जो इनकी स्वविवेक की शक्तियां होती है राज्यपाल की, उसको छोड़कर जो मंत्रिपरिषद का जो परामर्श है उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो अन्य मंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल नियुक्त करते हैं। अगला देखो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है 163 हो गया, 64 हो गया, 165 देखो। 165 थोड़ा अलग है। अलग यह है कि जो राज्य के जो महाधिवक्ता नहीं होते हैं, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। आपके सामने आसान आएगा, आप लगा देंगे। वो महान्यायवादी था। ये कौन है? महाधिवक्ता। राज्य का सबसे बड़ा वकील माना जाता है। ठीक है। तो ये इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। वो आर्टिकल है 165। ठीक है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके? हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे हैं, तो उसी का नाम आएगा, नियुक्ति है राष्ट्रपति जी करते हैं। और कार्यकाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है, जब तक चाहे मंत्रिपरिषद चाहे तब तक होता है। ठीक है। और शपथ भी जो है वो राज्यपाल जी दिलाते हैं महाधिवक्ता को। समझ गए कि नहीं? आर्टिकल 100 कौन सा बचा? आर्टिकल 63, 64, 65, 166। 166 में देखो क्या है? देखो 166 में ये बताया गया है कि जो राज्य की जो कार्यपालिका जो जितने काम होते हैं ना, कार्यपालिका संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, वो राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। जैसे कि अच्छा, यहाँ पर आपको हल्का सा मिक्स हो रहा होगा राष्ट्रपति के साथ, तो राष्ट्रपति के साथ भी सब कुछ यही होता है, बस आर्टिकल चेंज है। और राज्य के जो राज्य नाम आता है वहां पर केंद्र नाम आता है, संघ नाम आता है। ठीक है। तो राज्य के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से ही, राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति के नाम पर सारे सभी का कार्यपालिका जो कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। यहां पर आर्टिकल चेंज है। ठीक है। देखो एक है आर्टिकल 167, देख लो आर्टिकल 167 में क्या कहा गया है। यहां तक शो कर रहा है? मैं देखूं तो एक बार। नहीं शो कर रहा है, इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं शो कर रहा है, कोई बात नहीं।
देखो यहाँ पर 167 में क्या बताया गया है कि जैसे जो मुख्यमंत्री हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी उनका प्रशासन है, जो भी विधायी चीजें हो रही हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है राज्यपाल को। ये आर्टिकल किसमें पूछा गया है? तो आर्टिकल 167 में, आर्टिकल 167 में ये बात कही गई है कि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री से जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भैया आपका प्रशासन कैसे चल रहा है, आपकी विधायी शक्तियां क्या, विधायी मामले में क्या क्या चीज कर रहे हैं। तो ये जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है इनको, राज्यपाल को। इसको रफ करते हैं, ठीक है। महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। अच्छा एक बात सुनो, राज्यपाल की जो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, यहां पर एक चीज समझो, जो मंत्री परिषद नहीं होता, मंत्री परिषद राज्य का, उसमें एक सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है राज्यपाल को। कुछ राज्य में है, वो है असम। नोट कर लेना, असम नहीं, क्या नाम है उसका, अरे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसमें क्या है कि इसी के अंतर्गत आता है, जो राज्यपाल हैं वो एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करते हैं, जो वहां की जनजाति जो नहीं है उनकी देखरेख के लिए। तो कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ऐसा हुआ था कि जब संविधान बना था, ठीक है, तब यहाँ पर 3 राज्यों का नाम था। कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। लेकिन 94वां संविधान संशोधन हुआ था, 94वां संविधान संशोधन हुआ था 2007 में। वहां पर बिहार को अलग, बिहार का नाम हटा के वहां पर क्या कर दिया था, क्योंकि बिहार से बने थे ना छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड उसी से आया है, 94वां संविधान संशोधन से। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, तो ध्यान दो, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसको रफ करते हैं। तो वहां पर एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार है राज्यपाल को, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। पहले क्या था? पहले बिहार था, लेकिन 94वां संविधान संशोधन हुआ 2007 में, उसमें क्या हुआ, बिहार को हटा के छत्तीसगढ़ और झारखंड कर दिया गया था। अच्छा 167 में मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो राज्यपाल हैं, ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह अधिकार है, उनको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको क्या अधिकार है, ठीक है, अधिकार है जानकारी प्राप्त करने का, अधिकार है। ये कैसे हाल लिख गया? ठीक है। अब देखो मैं आलसी हूं ना थोड़ा, तो मैं चाहूँ तो ये अच्छा लिख सकता हूँ, लेकिन अपने आप जो है हाथ जो है बड़ा स्पीड में चलता रहता है। चलो अच्छा, यहाँ पर जैसे एक चीज सुनो, इसी में एक चीज वर्णन किया जाएगा, ये किया गया कि जो राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं ना, राज्य के विश्वविद्यालय, उसका जो कुलपति होता है, वाइस चांसलर, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जो है राज्यपाल करते हैं। जो राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी नियुक्ति जो होती है, कुलपति की नियुक्ति, तो वही वाइस चांसलर जिसको बोलते हैं, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और राज्यपाल खुद जो होते हैं कुलाधिपति होते हैं, मतलब चांसलर होते हैं। जो भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं, राज्यपाल खुद क्या होते हैं, कुलाधिपति होते हैं, यानी चांसलर होते हैं। और जो कुलपति की नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल ही नियुक्ति करते हैं, जिनको बोलते हैं वाइस चांसलर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां, ठीक है। इसको मैं रफ करूं, इसको रफ करते हैं, ठीक है। व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां, देखो सबसे पहले नंबर 1 तो आता है, यहां पर आर्टिकल आता है 168। देखो आर्टिकल इधर तो हो रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आपको क्रम बना रहे हैं, मतलब आपके जो है सीक्वेंस बना रहे हैं, है ना। अब 165 को चाहो तो मैं बाद में लिखा सकता था, लेकिन मैंने जब सोचा कि 64 हो गया तो 65 भी यही बता दो। महाधिवक्ता हालांकि हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैंने बताया था कल वाली क्लास में आपको, ठीक है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाँ राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, और कौन चीज पढ़ेंगे, महाधिवक्ता पढ़ेंगे, बताया था मैंने कल आपको, ठीक है। चलो राज्यपाल, जो विधानमंडल है ना, विधानमंडल, राज्यपाल उसका एक अभिन्न अंग है। ये 168 में बताया गया है, अनुच्छेद 168 में ये कहा गया है कि राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। इसको भी मैं डिस्क्राइब करूंगा अभी, ठीक है। जो राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है,
अंग है। ठीक है, कैसे? विधानमंडल समझते क्या होता है? जैसे केंद्र में संसद नहीं है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, जैसे राष्ट्रपति अभिन्न अंग होते हैं संसद के, ऐसे ही राज्यपाल भी विधानमंडल, संसद की जगह विधानमंडल बोला जाता है। विधानमंडल में क्या है? विधान परिषद उच्च सदन है, विधानसभा निम्न सदन है, और उसमें आते हैं राज्यपाल। तो ये तीन मिलकर क्या होते हैं? विधानमंडल का निर्माण करते हैं, विधानमंडल का निर्माण करते हैं। और ये 168 में कहा गया कि जो राज्यपाल हैं वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, आते हैं देखो किस पे, आर्टिकल 333 पर। ये अलग से आ जाएगा क्योंकि इसको बताना है। ऐसा होता है राज्य जो, इसी को देखो, केंद्र में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, यानी टोटल 14 मनोनीत सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि विधानसभा, अरे जो विधायक होते हैं, जो हम लोग के विधायक होते हैं वो विधानसभा सदस्य होते हैं, इतना समझो। और जो विधान परिषद होती है वो हर जगह नहीं है। वो क्यों नहीं है इसके बारे में आगे बात की जाएगी। तो विधानसभा हर जगह नहीं, विधान परिषद हर जगह नहीं है। जैसे जैसे राज्यसभा होती है, ठीक है, वैसे ही विधान परिषद होती है। और जैसे ही लोकसभा काम करती है, वैसे देखो केंद्र पे लोकसभा काम करती है और राज्यों में विधानसभा काम करती है। समझ गए कि नहीं? तो देखो आर्टिकल 333 में ये कहा गया है कि जो राज्यपाल है जो, वो विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करेंगे। आंग्ल भारतीय का अगर मान लिया इसमें नहीं है, आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकते हैं। अच्छा, ये कब करते हैं? अच्छा, जब मैंने बताया था एक चीज आपको, शायद वहां पर बताना भूल गया था, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इसमें एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो मनोनीत जब करते हैं इसमें, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई अगर सदस्य नहीं आया है आंग्ल भारतीय, तभी मनोनीत करते हैं, ठीक है। लेकिन कहो कि मतलब आ गया हो कोई आंग्ल भारतीय तब भी मनोनीत करो, तो ये नहीं, मतलब होना चाहिए कम से कम लोकसभा में 2 सदस्य होने चाहिए और विधानसभा में 1 सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो मनोनीत करते हैं, ठीक है, ये अधिकार दिया गया है। तो राज्यपाल विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय को मनोनीत करते हैं, ये 333 में कहा गया है। अब यहां पर देखो एक आर्टिकल है 171, ठीक है, आर्टिकल 171 में ये कहा गया है जो राज्य की जो विधान परिषदें होती हैं, हर जगह नहीं है, अभी बताऊंगा, ठीक है, आगे जो क्लास आएगी ना, जब विधानमंडल पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। जो राज्य की विधान परिषदें जो होती हैं, राज्य की विधान परिषद यानी उच्च सदन जिसको बोलते हैं, राज्यसभा की तरह जो होती है विधान परिषद में कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। कौन कौन से? देखो, पहली बात है साहित्य में बहुत बड़ा नाम कमाया हो, साहित्य में नाम कमाया हो, ठीक है, कला में नाम कमाया हो, विज्ञान में नाम कमाया हो, और क्या हो सकता है भाई, समाज सेवा से जुड़े हो भाई, समाज सेवा से जुड़े हों, और या फिर क्या है कि सहकारी आंदोलन से जुड़े हों, सहकारी आंदोलन से संबंधित हों, उनको नियुक्त कर सकते हैं। ये कितने कि अच्छा, विधान परिषद के सदस्य जितने भी हों तो उनका एक कुल सदस्यों की संख्या बात कर रही है, विधानसभा जैसे विधानसभा में कुल सदस्यों की कितनी भी संख्या हो, उसका 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं राज्यपाल। ये अधिकार है राज्यपाल के पास, ये राज्यपाल के पास क्या है भाई, अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 200 में देखो क्या है, आर्टिकल 200 में क्या है समझो। देखो ऐसा है, जैसे कोई भी विधेयक है, ठीक है, कोई भी विधेयक बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर किए कानून नहीं बनेगा। जैसे राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो कानून नहीं बनता। तो ऐसे राज्य का कोई अगर विधेयक है और राज्यपाल के पास जाता है, अगर राज्यपाल साइन नहीं करते तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो क्या मतलब जो विधेयक आता है तो क्या राज्यपाल को साइन करने ही पड़ते हैं? तो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आर्टिकल 200 में 4 बातें बताई गई है राज्यपाल के पास। मान लीजिए कोई विधेयक अगर आता है राज्यपाल के पास, तो पहली बात क्या करते हैं कि उस पर हस्ताक्षर कर दें,
हस्ताक्षर कर दें, या क्या करें कि पुनर्विचार के लिए रोक दें। अरे पुनर्विचार के लिए, ठीक है, ना हाँ करें ना करें, ठीक है। अच्छा, ये तीनों जो हैं, तीनों शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, लेकिन एक शक्तियां नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति किसके पास भेजेंगे भाई सलाह लेने के लिए अपने बड़े अधिकारी से? तो ये क्या करेंगे भाई, राज्यपाल क्या करेंगे, कोई विधेयक अगर समझ में इनको नहीं आ रहा है तो ये राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, ये 200 आर्टिकल में बताया गया है, राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। अगर दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, लिखा है राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। अब देखो आर्टिकल 201 में क्या, अब देखो राष्ट्रपति के पास चला गया है वो विधेयक जो है राष्ट्रपति जी के पास चला गया है, अब इनका सदन खत्म हो गया है राज्यपाल का। तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेते हैं यहाँ पर कि आर्टिकल 201 क्या कहता है, समझो। आर्टिकल 201, अब आर्टिकल 201 के तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास विधेयक गया और राष्ट्रपति ने क्या किया कि इस पे एक मतलब जो है घोषणा कर दी कि वो लागू करेंगे कि नहीं लागू करेंगे उस विधेयक को। मान लीजिए कि उस विधेयक को लागू नहीं किया गया, तो ये उसी राज्यपाल के कर्तव्य है, ठीक है, जहां से वो गया था, जहां जिसने भेजा था, कि उस विधेयक को मतलब जब से वो लागू नहीं करने की बात की गई है तब से 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर ही समझ लो कि 6 महीने तक क्या करेंगे, 6 महीने के अंदर ही अंदर वो विधेयक विधानमंडल में फिर से लाने को कहेंगे। ये किसका कर्तव्य होगा, ये राज्यपाल का ही कर्तव्य होगा, ठीक है। 6 महीने के अंदर वही उसी विधेयक को विधानमंडल में प्रस्तुत करने की बात करेंगे, कौन, राज्यपाल। अगर राष्ट्रपति जो हैं उस पर हामी नहीं भरते हैं, कहते हैं कि हम नहीं इस पर कुछ लागू नहीं करने देंगे, तब यह होता है उसी विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। आज हम लोग व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां ही देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि वीडियो छोटा हो ताकि अच्छे क्वालिटी के साथ वीडियो को अपलोड किया जा सके, है ना। अगर 22-23 मिनट का वीडियो बनता है तो तब मज़ा आ जाता है, क्योंकि तब क्या है कि 1 GB का वीडियो अपलोड कर दो, हालांकि आपको देखने में इतना सही लगेगा, अपलोडिंग में ज़्यादा डाटा खत्म होता है। जैसे 1 GB का डाटा मैंने अपलोड किया है तो उसको आप वापस अगर डाउनलोड करते हैं तो लगभग अगर उसी क्वालिटी का अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपका डाटा मैक्सिमम 350 MB खत्म होगा, उससे ज़्यादा खत्म नहीं होगा। लेकिन आप लोग 240 पे देखते हैं ना तो आपका 100 MB डाटा भी नहीं खत्म होगा। 201, 213 देखो क्या है, 213 आर्टिकल। अच्छा, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति उनको है, तो राज्यपाल को भी तो है राज्य में, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इनको, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, शक्ति इनके पास है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भाई देखो इनके पास है, समझ गए। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश कब जारी किया जाता है, जब कभी इमरजेंसी में कानून बनाना हो जाए और सख्त ना चल रहे हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं केंद्र में, और राज्य में अध्यादेश जारी करते हैं राज्यपाल। तो उसके क्या होता है, 6 महीने तक का चलता है ये सब हिसाब किताब। उसके बाद फिर ये है कि परमानेंट इसको करना पड़ता है, ठीक है। तो आर्टिकल 174 पे आते हैं हम लोग। आर्टिकल 174 पर राज्यपाल जो होते हैं, ठीक है, राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन को बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं, ठीक है, अधिवेशन को बुलाते हैं, ठीक है, लिखो अधिवेशन को बुलाते हैं, नहीं राज्य विधानमंडल की, विधान मंडल के अधिवेशन को बुलाते हैं, ठीक है, विधानमंडल के अधिवेशन को बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और भंग कर सकते हैं विधानसभा को, विधान परिषद को नहीं, और विधानसभा को भंग करते हैं, भंग कर सकते हैं, मतलब यह अधिकार है दोस्तों, ठीक है। अब विधानसभा को भंग कब किया जाता है या लोकसभा को भंग कब किया जाता है,
जब मंत्रिपरिषद सलाह देती है, इतना समझो, ठीक है। तो विधानमंडल के अधिवेशन को बुलाते हैं, सत्तावसान करते हैं और विधानसभा को भंग कर सकते हैं। और आर्टिकल अब 175 देखो क्या कहता है। 175 ये कहता है कि जो राज्यपाल हैं वो विधानमंडल के जो सदन होते हैं ना, उनको संबोधित कर सकते हैं और वहां पर संदेश भेज सकते हैं, जिसे राष्ट्रपति के बारे में भी कहा गया था, ठीक है। तो राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित कर सकते हैं कभी भी, और वहां किसी भी सदन में संदेश भेज सकते हैं। ये बात कही गई है, संदेश भेज सकते हैं। आर्टिकल 176 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 176 में ये कहा गया है कि जब विधानसभा का जो चुनाव होता है ना, संपन्न होता है, तो पहला सत्र, विधानसभा के चुनाव के बाद पहला सत्र और हर वर्ष के प्रथम सत्र में जो राज्यपाल होते हैं वो अनिवार्य रूप से दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। ये बात मैंने आपको राष्ट्रपति वाले में भी बताई थी, ठीक है। वो भी सेम काम है, वो केंद्र के स्तर पे होता है, बस आर्टिकल चेंज है, ठीक है। तो विधानसभा के चुनाव के बाद सत्र में संबोधन, ये विशेष अभिभाषण कहते हैं इसको, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अच्छा देखो, विधानमंडल के अधिवेशन को ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और यहां पर भी एक चीज और है कि प्रोटेम स्पीकर यहां पर भी होता है। जब प्रोटेम स्पीकर से शपथ लाते हैं ना अपने उसको सबको, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं राज्य के अंदर, ठीक है। अब देखो एक आर्टिकल है 192, आर्टिकल 192 में है। देखिए, अगर ये जो सदस्य हैं विधानसभा के और विधान परिषद के, इनकी अयोग्यता अगर ठहराना है तो वो राज्यपाल जो हैं ठहराते हैं अयोग्य। और ये बात बताई गई है आर्टिकल 191 में कि कौन कौन से अयोग्यता हो सकती हैं। देखो, आर्टिकल 191 में ये कहा गया है कि या तो वो दिवालिया हो जाए, ठीक है, या वो मानसिक रूप से विकृत हो जाए, या भारत की नागरिकता उससे छिन जाए, या कोई लाभ के पद पर हो। तो ये अयोग्यता के हिसाब पर है। या और देखो, लिख लो यहाँ पर आर्टिकल 191 में लिख लो। आर्टिकल जो 191 है, 191 में क्या कहा गया है कि जो अयोग्यता है वो लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद डिसाइड करना है, लाभ के पद, और दिवालिया, ठीक है, मानसिक रोगी या मानसिक रूप से विकृत, और क्या बताया मैंने, हाँ, मानसिक रूप से विकृत, और भारत की नागरिकता छिन जाए। अगर भारत की नागरिकता ही छिन जाए, कि नागरिकता पे कभी कभी सवाल उठते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं जो 192 में ये निर्धारित कौन करेगा? ये राज्यपाल के पास मैटर जाएगा, तो राज्यपाल डिसाइड करेंगे कि लाभ के पद पर तो नहीं है, दिवालिया तो नहीं है, या मानसिक रूप से विकृत तो नहीं है, या भारत की नागरिकता इनके पास है कि नहीं। ये विवाद किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास। अच्छा, यहां पर सुनो, राज्यपाल जो है, लिख लो, राज्यपाल अयोग्यता ऐसे निर्धारित करेंगे, या वो अयोग्यता का जो मामला है वो देखेंगे। लेकिन नोट करके एक बात लिख लो, यहाँ पर जो दल बदल जो कानून है, दल बदल पर जो अयोग्यता ठहराते हैं वो इनका काम नहीं है राज्यपाल का। दल बदल के आधार पर जो अयोग्यता है, आधार पर नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं। क्योंकि इसलिए दल बदल का जो मान लिया योग्यता ठहराता है, तो उसका निर्धारण कौन करेगा? उसका जो निर्धारण है वो करेगा जो जैसे विधानसभा का अध्यक्ष है वो करेगा। अगर विधान परिषद की बात है तो विधान परिषद का अध्यक्ष करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर खाली जो राज्यपाल है वो
इन 4 चीजों पर डिसाइड करेगा लाभ के पद पर, दिवालिया के पद पर, मानसिक रूप से विकृत, भारत की नागरिकता। लेकिन दल बदल के आधार पर अयोग्यता ठहराने का जो काम है वो विधान परिषद या विधानसभा के अध्यक्ष का ही है, वो राज्यपाल उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये आपकी हो गई शक्तियां, ठीक है। अभी पूरी नहीं हुई है, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और स्वविवेकी शक्तियां, ये हम लोग कल वाली क्लास में देखेंगे। यहां तक कि अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर समझ में आई है तब भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अच्छी अच्छी बातें। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने साथियों को भी शेयर किया करें, ठीक है। रेगुलर वीडियो देखा करें, अपने नोट्स बनाते चलें, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें और मेरा वीडियो बराबर देखते रहा करें, बाद में अपना नोट्स आराम से बनाया करें, ठीक है। तो कोई सवाल अगर आपका होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं उसका उत्तर दे दूंगा, नहीं तो अगली वाली क्लास में उसको डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब भी कर लें।